नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर रही है और आपने देखा कि किसान संगठन से बातचीत करके सरकार ने 2 मुद्दों पर सहमत बनाई थी। 4 मुद्दे थे जिन पर बातचीत किसान संगठनों को करनी थी, जिनमें से 2 मुद्दे जो थे पराली और बिजली बिल और पर्यावरण संबंधित जो अध्यादेश था उस पर सहमत बन गई है। मतलब किसान संगठन और सरकार के बीच में जो मसला चल रहा था, जो विरोध प्रदर्शन जिसके नाम पर चल रहा था, वो अब नहीं आगे बढ़ेगा। ये सरकार और किसान संगठन दोनों की तरफ से इस पर राजामंदी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को जब ये लग रहा है कि अब उनका जो ये आंदोलन था, जो उन्होंने खड़ा किया था, अब तो ये खत्म होने के कगार पर है। सरकार बातचीत कर रही है, सरकार सहमत बना रही है और जो ये अड़े हुए थे, एक अड़ियल रवैया इनका था कि तीनों जो कानून है उसको रद्द ही किया जाए, इससे कुछ पर हम बातचीत नहीं करने के लिए तैयार हैं, हम इससे कम पर नहीं मानेंगे। वो जो रवैया रहा है वो किसान संगठनों ने छोड़ा है, क्योंकि उनको पता है, सरकार ने भी अच्छे से उनको समझाया कि इसके क्या क्या फायदे हैं और कितने वक्त में ये कानून बनाया गया है। सब पर अच्छे से बातचीत हुई है, जिसके बाद किसान संगठन ने इन सभी चीज़ों को लेकर सहमत जताई और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर अभी भी बातचीत होगी। 4 जनवरी को बातचीत होने वाली है और किसान संगठन अपने तरफ से ये कह रहे हैं कि अब उनको उम्मीद दिख रही है कि सरकार भी इस पर, जिस तरीके से हमने रुख थोड़ा नरम किया है और अब हम कह रहे हैं कि संविधान के तहत जो कुछ भी काम हो रहा है अगर वो सही है तो इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब हमें ये कानून वापस नहीं चाहिए, बल्कि जो चीज़ें, जो समस्याएं हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब संगठन तो ये कह रहे हैं, उधर से भी यही कहा जा रहा है कि इस पर बातचीत होगी और किसान संगठन इस पर सहमत बनाएंगे। मतलब अब ये पूरा ये साफ दिखाई दे रहा है कि किसान संगठन और सरकार के बीच में बातचीत होगी और उसके बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा। अब इससे जो बौखलाए हुए हैं, जिनको ये लग रहा है कि उनकी सियासत खत्म होने वाली है, और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो पार्ट टाइम पत्रकारिता करते हैं और पार्ट टाइम पॉलिटिकल और कुछ सिनेमा में भी हाथ आजमाते रहते हैं, विनोद कापरी, रोहिणी सिंह जैसे 2 BHK पत्रकार जो हैं, उन लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है और कुछ क्लिप निकाली गई है वहाँ से, जिसमें सरकार ने कुछ ऐसे संगठनों की बातचीत की थी, कुछ ऐसे संगठनों की पोल खोली थी। उन्होंने कहा था कि 40 संगठनों की लिस्ट हमारे पास है। अब सरकार अगर ये सारी चीज़ें कहती है तो उनकी आपस की जो बातें हैं, वो कौन सा संगठन क्या कर रहा है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार की जो धमकियां हैं जो इनके तरफ से बताई जा रही हैं कि एक प्रकार की ये धमकी है, वो धमकी नहीं बल्कि उनके बातचीत का हिस्सा है। आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे से हंस के बातचीत चल रही है। लेकिन अब इस पर रोहिणी सिंह, विनोद कापरी और तमाम लोगों ने इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि किसान संगठनों को डराया धमकाया जा रहा है सरकार की तरफ से और ये खुलेआम धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के 40 संगठनों की लिस्ट हमारे पास है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनको ये लगता है कि अब इनको हड्डी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो आका हड्डी डालते थे उनकी जो दुकान है वो तो बंद होने वाली है, अब किसान संगठन से कोई फायदा होने नहीं वाला। राहुल गांधी को ये पहले ही पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था और इटली पहुंच गए थे। अब उसके बाद जब इनको ये लग रहा है कि किसान संगठन अब बातचीत कर रहे हैं और सरकार भी इस पर थोड़ा रुख नरम कर रही है, किसान संगठन भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें कानून वापस नहीं चाहिए, हमारी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो सालों से चलती आ रही हैं, उस पर विपक्ष भी अगर आज हंगामा करता है, उस वक्त भी उसको ध्यान में देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो उन सभी समस्याओं का अगर समाधान हो जाता है तो हमारे लिए कोई भी समस्या नहीं है आगे की। अब ये किसान संगठन कह रहा है। अब इस पर विनोद कापरी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर की बातचीत के बाद किसान नेताओं को सरेआम धमकाते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आप लोगों के 40 संगठन की लिस्ट हमारे पास है, ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ। कहने का तरीका और अंदाज देखिए, इस अहंकार को देखते हुए कौन कहेगा कि ये सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर गंभीर है। अगर सरकार किसान के आंदोलन को लेकर गंभीर नहीं होती तो आप देखें 7 से ज़्यादा राउंड की बातचीत हुई है और बातचीत में सरकार ने रुख नरम किया है, वो लगातार किसानों की समस्याओं को ध्यान में रख रही है। आप अगर देखें तो इस एक तरीके का जो माहौल बनाया गया था, वहाँ पर जो किसानों को बिठाए गए थे, कुछ किसान यूपी के भी थे और उनको ये कहा गया था कि आपको गन्ना का जो पैसा है वो समय पर नहीं मिलता है। इसके साथ ही कई और भी समस्याएं थी, कुछ MSP को लेकर समस्याएं थी, उनको बरगला कर वहाँ पर बिठाया गया था। लेकिन सरकार ने इतने दिनों में लगातार उन्होंने इन सब समस्याओं का हल किया है। इससे ये दिखाई देता है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर किस प्रकार से वो उस पर विचार कर रही है और किस प्रकार से वो गंभीर है। लेकिन यहाँ पर ऐसे पत्रकार जो 2 BHK पत्रकार हैं और
कुछ पार्ट टाइम जो पत्रकार हैं वो पत्रकार नहीं रहे, लेकिन अपनी पत्रकारिता दिखाने के लिए इस तरीके के ट्वीट करते हैं। और एक किटी पार्टी जो पत्रकारिता है इन लोगों की, वही पत्रकारिता बची हुई है और उस पर सरकार पर ये आए दिन सवाल खड़े करते रहते हैं, क्योंकि इनके जो रोजगार थे वो तो चले गए, तो दूसरों के जो रोजगार हैं वो कैसे चल सकते हैं। और इस प्रकार से जो इनको रोजगार मिला हुआ था कि किसान आंदोलन में लोग बैठे हुए हैं, उनकी क्लिप दिखाकर और सरकार को तानाशाही बताकर लगातार इस प्रकार के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर दागेंगे, ताकि जो दूसरा एक खेमा है जो विपक्ष है वो इनको किसी प्रकार की फंडिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें अब खत्म होने वाली थी और इसीलिए इस पर इनके द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन इसमें सरकार ने जो बातचीत की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि इस पर हमने चर्चा भी की है कई लोगों से, उसके बाद यह कानून बना है और इस कानून को बनाने में वक्त भी लगा है। अब जो अड़ियल रुख अपनाए हुए थे किसान संगठन, उन्होंने अपना रुख नरम करा है और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में किसान नेताओं के समक्ष कानून बनाने अथवा संशोधन की संवैधानिक प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख भी किया था। तोमर ने यह बताया कि इन कानूनों को बनाने में 2.5 दशक से अधिक का समय लगा है। इसमें विशेषज्ञ, कानूनविद, राजनीतिक दल, योजना आयोग और कई तरह के गैर सरकारी संगठनों की सिफारिशों की मदद ली गई है कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और किस तरीके से एक जो खेती किसानी है उसमें थोड़ा सा हम चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं कि किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम जब किसान आंदोलन में गए थे वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उनका ये सवाल था कि अगर आप जैसे बाकी चीज़ें हैं, आप देखते हैं कि सबके रेट बढ़ते हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का किराया भी बढ़ता है, अगर कुछ हम अपने घर पर सब्जी या कुछ भी ला रहे हैं तो उसके भी प्राइस बढ़ते हैं। लेकिन जब किसान अपना जो उपज उसकी होती है, जो प्रोडक्ट उसका होता है, जब वो खेती करता है उसके बाद होता है, तो कई सालों से उसका वैसा ही चल रहा है। 1-2 रुपए बढ़ते हैं या फिर प्रति किलो के हिसाब से, या वो और भी कम हो जाता है, कभी कभी मंदी भी झेलनी पड़ती है। तो उन लोगों के जो हालात रहे हैं वो कई सालों से एक जैसे ही हैं। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए था। उनका जो ये सवाल था बिल्कुल जायज़ था और सरकार इसीलिए सोचकर ये कानून लाई है, ताकि अगर आप देखें तो मीडिएटर जो होते हैं वो मोटा मुनाफा कमाते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, लेकिन किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और ये बात किसानों को समझनी चाहिए। जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो कितना सही है, कितना जायज़ है, इस पर तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वहाँ पर किस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं और किस प्रकार से इस पर ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और वहाँ पर खालिस्तानी, वामपंथी और जिस प्रकार के ये पत्रकार हैं जिनको ये लग रहा है कि अभी उनका रोजगार खत्म होने वाला है अगर किसान आंदोलन उठ गया, अब जो बौखलाए हुए हैं। रोहिणी सिंह ने भी, आप सभी को पता होगा, 2 BHK पत्रकार के नाम से बहुत ही मशहूर हैं, उत्तर प्रदेश की पत्रकार हैं और बाकी राज्यों को कवर नहीं करती हैं, लेकिन जहाँ पर अगर दिखाई देता है कि उनकी विचारधारा से मेल खाता है या फिर वो केंद्र सरकार पर इसे निशाना साधने में कामयाब हो सकती हैं, ऐसा उनको लगता है, तो वहाँ पर वो आ जाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमारे देश में होते हैं जहाँ पर उन लोगों के मुंह पर टेप लगा होता है और ऐसे पत्रकारों को कोई तवज्जो देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पत्रकार नहीं है, किटी पार्टी पत्रकार हैं। तो उन्होंने ये एक नैरेटिव सेट किया है और सोशल मीडिया पर वीडियो उनकी 10 सेकंड की लगाकर और इसको लगातार फैलाया जा रहा है। रोहिणी सिंह ने ये लिखा है कि यही अहंकार पतन का कारण बनता है। भाषा देखिए, सबकी लिस्ट है, मुंह मत खुलवाओ। पीयूष जी, क्या आपकी लिस्ट नहीं है किसी के पास? सत्ता में बैठकर संस्थानों पर कब्जा कर अक्सर लोग ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। पीरामल से लेकर शिरडी तक एक लंबी लिस्ट है, हर कारनामे अंकित हैं, भूलिए मत। ये रोहिणी सिंह ने किया है, जबकि इनके जो कारनामे हैं वो सोशल मीडिया पर आए दिन नज़र आते हैं। अगर हम इनके कमेंट जो इन्होंने ट्वीट किया है उसके नीचे का कमेंट पढ़ें तो उसमें ही पता चल जाता है कि कौन कौन से कारनामे इनके हैं। अब इसको लेकर तो लोग जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस पर भी हम 1-2 जो कमेंट हैं वो हम पढ़ देते हैं। एक यूज़र ने लिखा है कि अगली 2 BHK वाली आंटी, एक नए साल के पहले दिन प्रोपेगेंडा की खिचड़ी मत पकाइए अब। और इसमें लोगों का ये भी कहना है कि 10 सेकंड की जो ये क्लिप है आप दिखाकर ये बातचीत को आप भ्रमित कर रहे हैं, जबकि एक जो राकेश टिकैत हैं उनका एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों साथ में खाना खा रहे थे और मजाक में उन्होंने ये बात कही थी। वो कोई धमकी नहीं थी। धमकी ऐसे खुलेआम कैमरे पर दी जाती है क्या? ये सवाल जनता ने ही रोहिणी और विनोद कापरी और तमाम लोगों से पूछ रही है और ये कह रहे हैं कि ये खुद कह रहे हैं कि MSP में सरकार का रुख ठीक है, बातचीत सही जा रही है और आपने 10 सेकंड का वीडियो आग लगाने के लिए
ये लगाया है और आग लगाने का काम आप मत करिए। इसके नीचे एक यूज़र ने और लिखा है, सब नेता बनना चाहते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जो उन्होंने कई ट्वीट किए थे और उसको लेकर भी तरह तरह के प्रतिक्रिया आ रही हैं। और राहुल गांधी के बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया हैं ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो एक जो नैरेटिव सेट किया गया था और ये दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार धमकी दे रही है और इसीलिए बातचीत बन रही है, तो ये सरासर गलत है। सरकार ने उन संगठनों को चेताया था और ये बताने की उन्होंने कोशिश की थी कि क्या कुछ है, क्या लिस्ट है, और वो भी बातचीत जो हुई है वो मजाक में हुई है, साथ में वो खाना भी खा रहे थे। तो ये जो बैठक थी वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रही है और जैसा कि आपने देखा कि दो जो मुद्दे थे उन पर सहमत भी बनी और उसके बाद जब वहाँ से लोग आते हैं वो भी आराम से बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, अगली जो बैठक होने वाली है 4 जनवरी को, उसमें भी उन्हें लग रहा है कि एमएसपी को लेकर सरकार अच्छा रुख अपनाएगी। ऐसा जो उन्होंने पहली बैठक में देखा है उसको देखकर ही वो कह रहे थे और हम भी इस पर अपना रुख नरम रख रहे हैं। कानून हमें वापस नहीं चाहिए। इससे पहले जो वहां पर बैठे हुए थे लोग, उनका साफ साफ ये कहना था कि तीनों कानून निरस्त हो, उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने भी यही ट्वीट किया था और आम आदमी पार्टी भी यही कर रही थी। तो तमाम लोगों को ये पता था कि ये जो कानून है सरकार वापस लेगी नहीं, क्योंकि ये जो कानून है वक्त लगा है बनाने में और इसके साथ ही अगर ये कानून वापस होता है तो इससे किसानों को नुकसान होगा और किसानों को अगर नुकसान होगा तो सरकार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहती है। किसानों यानी कि खेती से लेकर अगर हम कहीं भी देश में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा उसकी आय कहाँ है, क्या वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें तो मलेशिया, जहाँ पर पाम ऑयल सबसे ज़्यादा होता है, तो उन सब चीज़ों को हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। वहाँ जब तक उन क्षेत्रों में क्रांति नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सरकार को भी ये पता है और इसीलिए सरकार किसानी से लेकर जो व्यापारी हैं उन तक वो चीज़ें पहुँचाना चाहती है और चेंजेस लाना चाहती है, ताकि किसान भी मोटा मुनाफा कमा सकें, बिचौलिए उसमें मजा ना करें जो सालों से चलता आया है। और इसी सब को देखते हुए विपक्ष को भी ये पता था कि जो सरकार कानून लागू कर रही है वो सही है और सही मायने में वो वापस भी नहीं लेगी। इसीलिए लोगों को बरगलाकर बिठाया गया था, लेकिन किसान संगठन ने बातचीत करके जो अपना रवैया है वो साफ कर दिया है। लेकिन अब उनकी जो इस पर राजनीति की जा रही थी, जिनके तरफ से जो उनकी दुकान बंद होने वाली है, वो इस पर छटपटा रहे हैं और गलत तरीके से इसे पेश किया जा रहा है। लेकिन 40 संगठन कौन कौन से हैं जो लिस्ट की बात पीयूष गोयल की तरफ से की जा रही थी, ये भी बहुत अहम होता है। कौन कौन से लोग हैं, क्या कुछ उनके कारनामे हैं, इस पर भी खुलासा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप बैठे हुए हैं और सख्त एक अड़ियल जो रवैया है वो अपनाकर बैठ जाते हैं कि कानून वापस ही हो, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन किसानों के जो संगठन हैं वो भी लगातार अपना समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दे रहे हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि जब बातचीत हुई उसके बाद कई संगठन हैं जिन्होंने सरकार का समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं एक बातचीत का भी अभाव रहा है। जो लोग थे उनको इस बारे में पूरी नॉलेज भी नहीं थी। तो सरकार अगर समझा रही है तो लोग समझ रहे हैं, विपक्ष अगर इसमें राजनीति कर रहा है तो उसकी राजनीति अब खत्म होने वाली है और इसीलिए 2 BHK पत्रकार और किटी पार्टी जो पत्रकार हैं वो इस पर बौखलाए हुए हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।